तो लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किए थर्ड चैप्टर। इसमें तीन कैटेगरी के जो भक्त होते हैं, नियोफाइट डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, फर्स्ट क्लास डिवोटी, और इनके क्या लक्षण होते हैं ये डिस्कस किए। और साथ ही साथ में कैंडिडेट हु इज एलिजिबल फॉर परफॉर्मिंग प्योर डिवोशनल सर्विस। सो ये कंक्लूजन निकला फाइनली कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ पर्सन हु इज फ्रीड फ्रॉम बॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। जो थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं, नियोफाइट डिवोटी जिनको बोलते हैं, जो मटेरियलिस्टिक डिवोटी भी के नाम से जाने जाते हैं, प्राकृत प्राकृत भक्त, ये टर्म यूज किया गया है भागवत में। प्राकृत मतलब मटेरियलिस्टिक। तो वो प्रायः देहात बुद्धि में होते हैं, भौतिक चेतना में होते हैं। और उनका भक्ति वो करते भी हैं तो उसका उद्देश्य रहता है कि कुछ मटेरियल अल्टीरियर मोटिवेशन के साथ वो भक्ति करते हैं। दे वांट टू गेट सम बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट फ्रॉम द लॉर्ड। ऐसे भक्तों का प्रॉब्लम क्या होता है कि भगवान हालांकि इनको भी वेलकम करते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है कि ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। अगर मटेरियल बेनिफिट मिल गया तो भी यू टर्न ले लेते हैं, कृष्ण को टाटा बाय बाय कर देते हैं। और मटेरियल बेनिफिट नहीं मिला, कहीं और से मिलेगा तो फिर भी कृष्ण को टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। तो ये थर्ड क्लास डिवोटी कहलाते हैं। लेकिन अगर ऐसे भक्त भी होते हैं कोई जो मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म में होते हैं, अगर वो किसी शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आ गए और उनके द्वारा फिर वो भगवत गीता, भागवतम की शिक्षाओं को अच्छे से सुन के समझ लेते हैं, तो वो भी ट्रांसेंड कर सकते हैं। वो भी फिर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास डिवोशनल प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। और फिर वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति को पाने के लिए हृदय में इच्छा आ जाती है। और इस प्रकार से बॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ये देहात बुद्धि से ऊपर उठ के जाते हैं और वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, फिर योग्य बन जाते हैं शुद्ध भक्ति के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हर कोई जो कृष्ण के पास आता है और भक्ति करता हुआ दिखता है, इज नॉट नेसेसरली दैट ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। ये जरूरी नहीं है कि वो सच में वो भक्ति कर रहा है। वो तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि अगर कोई जैसे बीड बैग लिया है ना, ये बीड बैग में हाथ डाल के और ऐसे ऐसे करता है, लेकिन जब नहीं करता है, जब कहाँ से करेगा, माला ही नहीं बीड बैग के अंदर। ऐसे एक बार एक व्यक्ति, एक जो है एक भक्त, ऐसे सो कॉल्ड भक्त पकड़ा गया। सुबह सुबह बीड बैग तिलक लगाया है, कंठी माला है, दूध सब पहना है, और बीड बैग लेके जब कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा बीड बैग हिला रहा था, कुछ कुछ तो एक भक्त को डाउट हो गया कि इतना हिला बीड बैग हिला हिला के क्यों जब कर रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। वो बोलते हैं ना, अति भक्ति चोरेर लक्षण। तो उसके पास गए, बोले प्रभु कितना माला हो गया आपका? बस प्रभु हो गया है, 12 माला हो गया है, 13th राउंड चल रहा है, देख लो। काउंटर था लेकिन। तो उसको पूछे प्रभु अच्छा आपका माला तो दिखाओ थोड़ा। बोला नहीं नहीं प्रभु जी, माला दिखाने से भक्ति कम हो जाती है, नहीं दिखाने। तो उसका जबरदस्ती जब पकड़े बीट बैग तो देखे उसके बीट बैग में माला ही नहीं है। बाकी कुछ और चीजें रखा हुआ था। तो इस प्रकार से कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। नहीं, भगवान इतने दयालु हैं कि अगर इस प्रकार से कोई दिखावटी भक्त भी होता है, दिखावा भी करता है, तो उसके ऊपर भी कृपा करते हैं भगवान। भगवान देखते हैं कि अरे ये मेरा भक्ति कर रहा है। भगवान दोष नहीं देखते हैं, अदोष दर्शी हैं भगवान। जैसे पूतना आई थी विष खिलाने के लिए कृष्ण को, तो भगवान को पता नहीं था क्या? भगवान को तो पता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ये सोच रहे थे, पॉजिटिव पार्ट देख रहे थे कि अरे ये मेरे को दूध पिलाने तो आई है ना। अब दूध नहीं, दूध पिलाने का उद्देश्य नहीं था उसका, उसका तो विष पिलाने का उद्देश्य था। दूध के बहाने विष पिलाना चाहती थी। लेकिन भगवान देख के कि अरे मेरी माँ बन के आई है, मुझे गोद ले लिया इसने, मेरे को स्तन पान करा रही है, तो मुझे तो इसको माँ की गति देना चाहिए ना। तो भगवान वो चीज को लेकर के माँ की गति दे दिए। लेकिन जो इस प्रकार से भक्त होते हैं, बट वो टिकते नहीं हैं लंबे समय तक, वो भटक जाते हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी होता है, ताकि वो सही फिलॉसफी को समझें और फिर अच्छे से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें। वहां से शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है, जब कोई देहात बुद्धि को त्याग देता है। दैट मीन्स देहात बुद्धि को त्यागना मतलब कि नो डिजायर फॉर एनी मटेरियल बेनिफिट फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान से कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। किसी के हृदय में हो सकता है कि बहुत सारी भौतिक आसक्तियां हों,
लेकिन वो उन सारे आसक्तियों को प्राप्त नहीं करना चाहता है, उनको त्यागना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस थिंग इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। और उस पर एक्ट नहीं करता है। आसक्ति हो सकती है लेकिन उस पर एक्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक एकादशी व्रत। एकादशी के दिन हो सकता है कि किसी को इच्छा आ जाए बढ़िया, कहीं पे पकोड़े तले जा रहे हैं, समोसे तले जा रहे हैं, तो स्मेल करके उसको आ जाए वो कितना अच्छा पकौड़ा समोसा है। लेकिन वो इमीडिएटली सोचता नहीं नहीं, दिस इज नॉनसेंस, आज एकादशी है, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, और अपना रास्ता बदल के आगे चला जाता है। तो इस प्रकार का जो भक्त होता है वो भी शुद्ध भक्ति करने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा भक्त है, एकादशी व्रत बोलने पे तो कर दिया स्टार्ट, लेकिन जैसे मंदिर के बाहर देखा कि देख रहा है समोसे तले जा रहे हैं, पकोड़े तले जा रहे हैं, तो बुला रहे छोड़ो एकादशी, अगले बार से करेंगे, बैठो भाई लगाओ, भाई आने दो एक प्लेट। अब बैठ के स्टार्ट कर दिया खाना। तो इसका मतलब ऐसा जो भक्त है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस, ऑल्दो ही इज एलिजिबल फॉर परफॉर्मिंग दिस रिफ्लेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस और इल्यूजरी डिवोशनल सर्विस। अभी क्या टर्म इसका दिया जाए, ये भक्ति नहीं है लेकिन भक्ति का जो आभास है वो करने के लिए अलाउड है, कर सकता है, ताकि वो भगवान दया करके वो चांस देते हैं कि एटलीस्ट लेट हिम रिमेन कनेक्टेड विथ माय डिवोशनल सर्विस सम और अदर्स, ताकि कभी किसी भक्त का जो शुद्ध भक्त है उसके आश्रय में आकर के अगर इसने पकड़ लिया तो ये शुद्ध भक्ति कर सकता है। इसलिए भगवान अलाउ करते हैं। भगवान और भक्त लोग भी तब तक किसी को अलाउ करते रहेंगे, चाहे वो भक्ति करने का ढोंग भी क्यों ना करे, जब तक अगर वो किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना करे। अगर अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है, निंदा करता है, अपराध करता है, तो फिर भगवान उसको फिर साइड कर देते हैं, वो उसके कल्याण के लिए वो भी। हाँ, क्योंकि अपराध करेगा तो और भक्ति में नीचे चला जाएगा, तो इसलिए भगवान उसको फिर अलग कर देते हैं। माया देवी को आदेश दे देते हैं कि भाई कुछ अरेंजमेंट करो, ये भक्तों के संग में नहीं रहना चाहिए। भक्तों के संग में रहेगा बहुत तोड़ फोड़ करेगा और अपना भी पतन करा लेगा और अन्य भक्तों को भी परेशान करेगा। तो इसको घुमाओ इधर से, गोल गोल घुमाते रहो, दूर रखो, तो उसके कल्याण के लिए। अदरवाइज भगवान और भगवान के भक्त भी वो बहुत दयालु होते हैं। अगर कोई कैसा भी स्थिति में क्यों ना हो, शुद्ध भक्ति नहीं भी कर रहा है, दिखावा ही भी कर रहा है, लेकिन अगर वह भक्तों के प्रति सम्मान का भाव है, उनको अपराध नहीं करता है, तो भगवान अलाउ करते हैं। और वो धीरे धीरे फिर जब भक्तों का संग प्राप्त करता है, तो अगर भक्ति के सिद्धांत को समझ गया तो फिर इमीडिएटली वो भी शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ सकता है। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट थिंग, है ना। ये स्पिरिचुअल नॉलेज इज सो पावरफुल। आध्यात्मिक ज्ञान, गीता भागवत का ज्ञान इतना शक्तिशाली है, पावरफुल है, कि व्यक्ति इमीडिएटली सारी माया से मुक्त हो सकता है और शुद्ध भक्ति मार्ग में अपने आप को स्थित कर सकता है। द ओनली कंडीशन इज वन शुड हैव द डिजायर। जब डिजायर होगा तो फिर ऐसे भक्तों का संग करेगा वो, जहाँ से प्रेरणा मिल सके, आध्यात्मिक ज्ञान मिल सके। जी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, मैंने अभी जस्ट ब्रीफली बता दिया। उसके बाद तीन प्रकार के जो सुख हैं, मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल, इसका वर्णन किया गया था। और however the perfect spiritual concept of life is complete knowledge of one's constitutional position, in which one knows enough to dovetail himself in the transcendental loving service of the Lord. One must know that he is finite and the Lord, and that the Lord is infinite. Thus, it is not possible to actually become one with the Lord, even if one aspires for this. It is simply not possible. Therefore, anyone who has any desire or aspiration for satisfying his senses by becoming more and more important, either in the material sense or in the spiritual sense, cannot actually realize the really sweet taste of devotional service. ये अनेकों जगह ये बताया जा चुका है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बड़े स्पष्ट इसको वर्णन करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी रसाचार्य कहलाते हैं भक्ति में। रसाचार्य जैसे हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, वैसे रूप गोस्वामी भक्ति के जो अलग अलग रस हैं उसको समझने में, आस्वादन करने में और वैज्ञानिक रूप से उसको वर्णन करने के आचार्य हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु नाम है इसका, भक्ति रस अमृत सिंधु। इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जो रस होता है भक्ति में एक भक्त प्राप्त करता है उसका वर्णन किया है। ये अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, ये एक जो है पूरे हिस्ट्री में
ऐसे अनेकों वैष्णव हुए हैं, शुद्ध वैष्णव भी हुए हैं, भक्ति की बहुत महिमा का गुणगान भी किए हैं। बट श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद अ, जैसे आज तक ऐसा कोई ग्रंथ रचना नहीं हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जैसा, जहाँ पे न केवल भगवान के भक्ति का महिमा का वर्णन है और भगवान की शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि रूप गोस्वामी प्रभुपाद शुद्ध भक्ति करने वाला जो भक्त होता है वो किस प्रकार के अलग अलग रसों को आस्वादन करता है, अलग अलग भावों को आस्वादन करता है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किए हैं और उसका एक एक नाम दिए हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल। ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता इतना ये आएगा। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है अभी। सेकंड पार्ट स्पेशली उसमें रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो कृष्ण का शुद्ध भक्ति करते हैं तो किस किस प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं, उस भाव का टेक्निकल नेम और उसको कैसे प्राप्त करते हैं, वो क्या उसमें उनको फीलिंग्स होती है, आस्वादन कैसे करते हैं, और उसके एग्जाम्पल शास्त्रों से लेकर के दिए हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद को रसाचार्य बोला जाता है, भक्ति भक्ति के रस के आचार्य। तो ये उनका ये मत है। हाँ, बहुत सिंपल सा बात है कि therefore anyone who has any desire or aspiration for satisfying his senses by becoming more and more important either in the material sense or in the spiritual sense cannot actually relish the really sweet taste of devotional service। भगवान के भक्ति के जो मधुर जो रस है, भक्ति का जो मधुर रस है, वो उस व्यक्ति के द्वारा कभी भी रिलीज नहीं किया जा सकता, आस्वादन नहीं किया जा सकता है, जिसके हृदय में लालसा है, इच्छा है, एस्पिरेशन है अपने इंद्रियों को तृप्त करने की, चाहे भौतिक भौतिक रूप से भौतिक इंद्रियों को, या आध्यात्मिक रूप से मुक्ति को प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की, भगवान में जाके विलीन हो जाने की, यानी ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसलिए भक्ति को उत्तम भक्ति का डेफिनेशन जब रूप गोस्वामी दिए तो यही श्लोक बोले। हाँ क्या बोले कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम कृष्णानुशीलनम भक्ति रूप ज्ञान कर्मादि अनावृतम। द भक्ति जो शुद्ध भक्ति है इट शुड बी अनकवर्ड फ्रॉम कर्म कांड एंड ज्ञान कांड। कर्म कांड मीन्स परफॉर्मिंग डिवोशनल एक्टिविटी और रिलीजियस एक्टिविटी टू गेट मटेरियल एंजॉयमेंट। भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए, इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए जो धर्म का कार्य किया जाता है उसको भी अनावृत होना चाहिए, उससे भी उसको भी हटा देना चाहिए। और ज्ञान कांड मतलब मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है वो भी नहीं रखना चाहिए, तब कोई भक्ति उत्तम भक्ति कर सकता है। इसी चीज को श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद तो यहाँ तक बोलते हैं कि स्पृहा यावत, व्हाट इज दैट वर्ड, स्पृहा यावत भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत हृदय अवस्थिति, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक द मटेरियल डिजायर टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में जो है भौतिक कामनाओं को, भौतिक काम वासना को पूर्ण करने की जब तक इच्छा रहेगी, और दूसरा द डिजायर टू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज आर कंसिडर्ड टू बी टू विचेस, ये दो पिशाची हैं, ये जब तक एंड दे हॉन्ट वन लाइक घोस्ट, और ये दोनों जो पिशाची हैं ये व्यक्ति को भूत की तरह हॉन्ट कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। और इस प्रकार से ये दो पिशाचिनी या भूतनी से जिसका शिकार हो चुका है उसको और कुछ नहीं सूझेगा, वो कुछ भी करेगा बस यही मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, कुछ भी करेगा भुक्ति चाहिए, भुक्ति चाहिए, मुझे तो सेंस एंजॉयमेंट चाहिए, ये इच्छा है। ये इतनी पावरफुल है ये घोस्ट कि इवन अनविलिंगली अगर कोई शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना भी चाहता है ना, ये इतना पावरफुल होता है कभी कभी कि जैसे एज सुन एज देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर सेंस एंजॉयमेंट इमीडिएटली वो उधर दौड़ के भाग जाता है। हाँ, विद इन नो टाइम। अभी सुबह से लेकर के अच्छे से तो बहुत अच्छा नाम जप किया, कथा सुना, सब कुछ सेवा किया, शाम को जाके पता चला कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई सेंस एंजॉयमेंट करने का, उधर लग जाता है। इतना पावरफुल है, उसको समझ में भी नहीं आता है। हाँ, इसलिए इससे यू नो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ दिस टू
विचेस, होस्ट। हाँ, तो प्रभु गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एज लॉन्ग एज दीज विचेस रिमेन विद इन द हार्ट, हाउ कैन वन फील ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। जब तक ये विचेस या भूतनी पिशाची किसी के हृदय में रहेंगी, तब तक वो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का जो दिव्य आनंद है उसको फील ही नहीं कर सकता है। वो हरे कृष्ण जब तो करेगा, 16 माला भी कर सकता है, लेकिन काउंटिंग रहेगा बस। एक एक मन का जो है उसको मेरू पर्वत से ज्यादा भारी लगेगा एक एक मन के को करने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कब होगा समय, कितना माला बचा है, अभी माला बार बार निकाल के देखता रहेगा ऐसा। माला ऐसे देखे, अरे अभी इतना ही हुआ, इतना सारा बचा है, ओहो। और इधर भी देखेगा, अभी कितना हुआ है? बस अभी 4 माला हुआ है, 6 माला हुआ है, ऐसा। तो ये फील होगा उसको। क्यों? बिकॉज देर इज नो टेस्ट, देर इज नो रस, रस नहीं है, टेस्ट नहीं। और क्यों टेस्ट नहीं है, रस नहीं है? बिकॉज हिज हार्ट इज हॉन्टेड बाय द घोस्ट ऑफ मटेरियल डिजायर। भौतिक इंद्र तृप्ति करने का जो घोस्ट है, भूत है, उसको, उसके हृदय को पूरी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। तो वो नहीं कर पाता है बेचारा, है ना। लेकिन जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, यानी ये भौतिक वासनाओं से मुक्त हो जाता है, सो ही कैन जस्ट गो ऑन चैंटिंग 24 आवर्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। He can experience such great bliss in chanting the holy name continuously. Why only 16 rounds, 64 rounds, 100 rounds, 128 rounds? चाहे जप हो या भगवान का सेवा हो, कृष्ण कथा हो, कृष्ण का गुणगान करना हो, कृष्ण कथा को सुनना हो, कृष्ण का सेवा करना हो, एनीथिंग रिलेटेड टू सुप्रीम लॉर्ड सर्विस, वो कर सकता है। So as long as these two witches remain in the heart, there is no possibility of enjoying the transcendental bliss of devotional service. ये संभावना ही नहीं, क्योंकि जो भक्ति है वो देवी है। देवी जो है बहुत पवित्र है, भक्ति देवी बहुत पवित्र है, सुंदर है। और वो बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ स्थान में रहते हैं। जहाँ पे भूतनी रहेगी, तो ये जो डिजायर्स फॉर हैप्पीनेस है, एंजॉयमेंट, भुक्ति और मुक्ति, ये दो भूतनी है जो बहुत गंदी है, बदबू आती है, बदसूरत है, चुड़ैल है। तो उधर भक्ति देवी कैसे आ सकती है? भक्ति देवी कभी आ ही नहीं सकती। हाँ, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया। लेकिन रूप गोस्वामी प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पिशाची, पिशाची करके बोले हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी कितना स्पष्ट एनालिसिस किए हैं ना। ये एनालिसिस प्रैक्टिकली जो है इम्पॉसिबल है, स्पेशली उनके लिए इम्पॉसिबल है जो धर्म का कार्य करते हैं कुछ भौतिक इच्छा को पूर्ति करने। यहाँ तक ये तो छोड़िए कि हर प्रकार के वैष्णव भी इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद यही जो भक्ति रसामृत सिंधु सिंधु ग्रंथ जब रचना कर रहे थे, लगभग कंप्लीट हो रहा था, तो उस वक्त एक वैष्णव आते हैं, सीनियर वरिष्ठ वैष्णव आते हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो दूसरे संप्रदाय के आते हैं और वरिष्ठ थे। रूप गोस्वामी प्रभुपाद उनको प्रणाम किए, तो और उनको दिखाए कि मैंने ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना की है, आप देखिए इसमें अगर कुछ कमी है तो आप बताइए। तो वो पढ़ते गए, और जब इस श्लोक में पहुंचे तो उनको ये पसंद नहीं आया कि आपने ये भुक्ति मुक्ति को पिशाची क्यों कहा है। ठीक है, भुक्ति मुक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। हाँ, भुक्ति मतलब कर्म कांड, मुक्ति मतलब ज्ञान कांड। तो आप भुक्ति और मुक्ति यानी कर्म कांड ज्ञान कांड का इतना आपने निंदा क्यों कर दिया? ये तो उचित नहीं है, देखिए। ऐसे कौन बोल रहे हैं? वैष्णव ही बोल रहे हैं। तो उनको बोले रूप गोस्वामी प्रभुपाद को। रूप गोस्वामी बोले ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन रूप गोस्वामी के शिष्य श्रील जीव गोस्वामी वहीं पे खड़े थे, उस वक्त कुछ नहीं बोले। लेकिन जब वो वरिष्ठ भक्त गए, काफी वरिष्ठ थे, काफी बहुत सीनियर थे वो, जैसे रूप गोस्वामी वहां पे उनसे आर्गुमेंट नहीं करना चाहते थे। तो जब गए स्नान करने के लिए, तो जीव गोस्वामी जो कि श्री रूप गोस्वामी के भतीजे थे या शिष्य थे, और शिष्य भी थे, तो वो फाइनली फिर जाते हैं उनके पास और उनको बड़ी विनम्रता के साथ बोलते हैं कि देखिए महर्षि, आपने मेरे गुरु जी के द्वारा जो लिखा हुआ ये श्लोक है, इसको आपने आपने समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। हाँ, क्या मिस्टेक हो गई आप बताओ तो। बोले कि हमारे गुरु जी ये भुक्ति और मुक्ति को जो पिशाचिनी नहीं बोल रहे हैं। भुक्ति मुक्ति कर्म कांड ज्ञान कांड को गलत नहीं बोल रहे हैं। वो कर्म कांड ज्ञान कांड या भुक्ति और मुक्ति का जो सहारा लेता है, वैसा इच्छा रखने वाली जो इच्छा है, स्प्रिया है, उसको पिशाची बोल रहे हैं। तो उनको फिर क्लैरिफाई हुआ। तो वो भी वरिष्ठ भक्त थे, तो
विनम्रता थी हृदय में, तो इमीडिएटली स्वीकार कर लिए वो। और वो गए, और फिर उनको, शिला रूप गोस्वामी को माफी मांगते हैं। बोलते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अच्छे से समझ नहीं पाया आपके भाव को, और मैंने आपको इस प्रकार से बोला, लेकिन आपके शिष्य जो हैं ये बड़े महान हैं, इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। तो फिर बोलते हैं कि आपने जो रचना किया है आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, ये उचित है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सही बात है। तो इस प्रकार से ये जो स्प्रिया रहती है, जब तक ये नहीं हटती तब तक प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति अ, शुद्ध भक्ति का जो रस है उसको आस्वादन कर सके। इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि he cannot actually relish the really sweet taste of devotional service. Still, Rupa Goswami has therefore compared possessing these bhukti, material and mukti liberation desires with being influenced by the black art of a witch. In both cases, one is in trouble. Bhukti means material enjoyment, and mukti means to become freed from material anxiety and to become one with the Lord. These desires are compared to being haunted by ghosts and witches, because while these aspirations are for material enjoyment or spiritual oneness with the Supreme remain, no one can relish the actual transcendental taste of devotion service. इसलिए भक्ति रस समृद्ध को अगर कोई टेस्ट करना चाहता है, तो ये दो चीजों से, कर्म और ज्ञान, कर्म कांड एंड ज्ञान कांड, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करना होगा, तब कोई शुद्ध भक्ति को रिलीज कर सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यस, प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ले सकते 55 हो गया, मुझे नेक्स्ट क्लास में टाइम हो एक 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 क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। यस पलक माता जी। ज्ञान कांड जो है प्रभु, वो थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए, क्या होता है? ज्ञान कांड मतलब इस संसार में एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट करते करते जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसके कारण जो दुख मिलता है, तो वो सोचता है कि फिर इस सब से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुझे कोई एक्टिविटी नहीं करना है, कोई सेंस एंजॉयमेंट नहीं करना है। उसको ज्ञान कांड बोलते हैं। फिर वो वैराग का सहारा लेता है और अपने आप को विलीन, अपने अस्तित्व को विलीन कर देना चाहता है। वो ज्ञान कांड कहलाता है। तो ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा? इसमें तो कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है ना। और मतलब हाँ, एंजॉयमेंट नहीं है, बट वो का दुख। तो ये है कि एंजॉय हाँ, करने का। तो मटेरियल इंजॉयमेंट, भौतिक भोग करने से जो दुख मिलता है, उसके फ्रस्ट्रेशन से वो इससे इसको सब कुछ समाप्त करना चाहता है, सेंस एक्टिविटी सब कुछ समाप्त करना चाहता है। इट्स लाइक सुसाइड, ये स्पिरिचुअल सुसाइड बोला जाता है इसको। मोक्ष जो प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वो स्पिरिचुअल सुसाइड करना चाहते हैं सब। इसलिए भी एक बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बाधा होती है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। गया।